हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिजिक्स के स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो तैयार है आप? यस, माय नेम इज प्रकाश प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल यूनिक डेडिकेशन। तो जिन स्टूडेंट का बोर्ड एग्जाम 2025 में है उन्हीं का ये स्पेसिमेन पेपर है, ठीक है। तो भाई आप तैयार हो जाइए, लेट मत कीजिए। जो लेवल है पेपर का वो हर साल टफ होते जा रहा है। पिछले साल से इस बार टफ पेपर है, इस साल से अगले साल टफ होगा, यानी जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, पेपर टफ होते जा रहा है। तो ये मत सोचिए कि हम लास्ट में पढ़ेंगे या कर लेंगे लास्ट में, नहीं, आप अभी से मेहनत कीजिए ताकि आप बेहतर कर दें लास्ट में। चलिए शुरू करें। सेक्शन ए जो आपका एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोमेंट ऑफ कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द मोमेंट ऑफ कपल इज टेकन एज। तो एंटी क्लॉक है, तो एंटी क्लॉक है तो क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव। ऑप्शन ए सही है। यहीं क्लॉकवाइज होता, यहीं अगर सिर्फ क्लॉकवाइज होता तो वहाँ पर होता निगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। अगर एंटी क्लॉक है तो पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज होता तो निगेटिव। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। सेकेंड कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी डिपेंड ऑन द पोजिशन। ऑप्शन बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट। और राइट आंसर होगा आप सबका सी, मोमेंटम। ठीक है, आगे बढ़े। For burning of coal in a thermoelectric station, the energy conversion taking place is chemical to heat to mechanical, chemical to heat to mechanical to electrical. Yes, option B is your correct answer. ठीक है, आगे बढ़े। फोर्थ कह रहा है द एडजेसेंट डायग्राम शो द मूवेबल ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विथ इफोर्ट इन अ convenient direction. From the diagram we can conclude that the number of pulleys used in the fixed block are 2. यहाँ पर होगा नंबर ऑफ ब्लॉक कितना है? 2. फिफ्थ कह रहा है व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स बाय अ प्रिज्म इनसाइड द प्रिज्म कंपेयर टू द ब्लू लाइट एंड द रेड लाइट। बहुत सिंपल है, सभी को पता है कि रेड ट्रेवल फास्टर देन द ब्लू एंड ऑल्सो हैज द लिस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्लो डाउन लेस एंड रिफ्रैक्टिव मोर नहीं होगा, स्लो डाउन मोर नहीं होगा, स्लो डाउन मोर एंड नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, स्लो डाउन लेस एंड रिफ्रैक्ट्स लेस। 6. An endoscope uses optic fiber to transmit high resolution image of internal organs without loss of information. The principle of light that is used by the optic fiber is based on total internal reflection. रीजन क्या है? देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द प्रिंसिपल दैट अलाउ लाइट टू प्रोपागेट थ्रू द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका समझने के लिए ये ऑर्गन हुआ, तो जो आप लाइट भेजे हैं वो अंदर ही ऐसे ही टकराता रहेगा, एंगल बहुत छोटा होगा, बाहर ये नहीं आएगा, अंदर ही टकराता रहेगा। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ कन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर विथ एन ऑब्जेक्ट एट। देखिए सिचुएशन समझिए, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा f, ये हो गया हमारा 2f। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्वेश्चन पढ़िए सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, जब हमारा जब हमारा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? हमारा इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पर मान लीजिए कि 2f है, तो बियॉन्ड 2f हमारा इमेज यहाँ बनेगा। बियॉन्ड 2f यानी ये जो 2f है इसके बाद बनेगा, इसके पहले यहाँ पर तो बनेगा नहीं, तो ये बियॉन्ड 2f बनेगा। आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब इमेज 2f और f के बीच में है तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट जब हमारा 2f और f के बीच में रहेगा तो जो इमेज हमारा बनेगा वो 2f के बियॉन्ड बनेगा, यानी बियॉन्ड 2f। क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द क्लियर इमेज ही हैज टू मूव द स्क्रीन टुवर्ड द लेंस। नहीं भैया, टुवर्ड द लेंस कैसे होगा? नहीं होगा। अवे फ्रॉम द लेंस, यस, अवे फ्रॉम द लेंस, यानी 7 के बी होगा, 7 का बी होगा। चलिए अब यहाँ पर आ गया इंसर्शन। क्या कर रहा है? कर रहा है इंफ्रारेड रेडिएशंस ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू अ डेंस फॉग एंड मिस्ट। सही है। रीजन क्या दे रहा है? इंफ्रा रेडिएशन अंडरगोज मिनिमम स्कैटरिंग इन अर्थ्स एटमोसफेयर। बहुत सही, दोनों सही है भैया। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टू साउंड वेव्स x and y have the same amplitude and the same wave pattern but their frequencies are 60 Hz and 120 Hz respectively. Then देखिए समझिए, एक x है एक y है, ये दो साउंड वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का वेव पैटर्न सेम है, मतलब x अगर ऐसे बन रहा है तो y भी ऐसे ही बन रहा है, ऐसे, ठीक है, मतलब वेव पैटर्न दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग है, x का 60 हर्ज और y का 120 हर्ज है, यानी डबल है। आप एक रिलेशन जानते होंगे, रिलेशन है कि जो श्रिलनेस होता है, जो श्रिलनेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द श्रिलनेस ऑफ अ साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी हायर फ्रीक्वेंसी हायर श्रिलनेस, क्या बोला मैं, श्रिलनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो श्रिलनेस बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो श्रिलनेस घटेगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी x का 60 है और y का 120 है, तो 120, एक मिनट ऐसा कीजिए, y का फ्रीक्वेंसी क्या है 120 है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा है और x का 60 है, फ्रीक्वेंसी दोनों का y का ज़्यादा है कि x का, y का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो श्रिलनेस किसका ज़्यादा होगा, y का। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है श्रिलनेस का। समझ में आ गया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, x विल बी श्रिलर, नहीं भैया, x विल बी ग्रेव, यस, x विल बी ग्रेव। ग्रेव का मतलब जानते हैं, ग्रेव का मतलब होता है कि जिसका फ्रीक्वेंसी और पिच, जिसका फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों लो हो, लोअर हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेव बोलेंगे। ग्रेव मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों लोअर हो। और यहाँ पर एक और वर्ड है श्रिलर, इसका मतलब क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों हाई हो। समझ में आ गया। तो राइट ऑप्शन होगा आपका, बोलिए बोलिए बोलिए, बी। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करेंट फोर डिफरेंट मटेरियल्स इज शोन बिलो। आपको वोल्टेज और करंट का ग्राफ दे दिया, पूछ रहा है विच ऑफ दिस फोर मटेरियल्स वुड बी यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ये 4 मटेरियल दे दिया। अब देखिए फिलामेंट किस चीज़ का बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी आप पढ़े होंगे R इज इक्वल टू वी बाई आई, पढ़े हैं R इज इक्वल टू वी बाई आई। अब यहाँ पर देखिए जिसका R ज़्यादा होगा, ये P यहाँ तक गया, Q यहाँ तक गया, R यहाँ तक गया, S यहाँ तक, यानी हाई किसका है, P का, यानी ऑप्शन क्या होगा, C। समझ में आया। फिलामेंट बोला है ना यहाँ पर, फिलामेंट, तो फिलामेंट बनता है टंगस्टन का। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो आप एक फार्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, P का ज़्यादा है कि Q का ज़्यादा है कि R का ज़्यादा है कि S का। तो सबसे पहले यहाँ पर P का ज़्यादा है, तो P का ज़्यादा है, तो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 11 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन द कलर ऑफ अर्थ वायर इज ग्रीन। 12th कह रहा है करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल एज शोन इन द फिगर, which of the flowing figure will correctly depict the magnetic polarity and the direction of lines of force along the axis of the coil। देखिए ये बाहर निकल रहा है, होगा नहीं, और ये नॉर्थ वाला होगा नहीं। राइट ऑप्शन होगा आपका सी, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, साउथ, ठीक है, सी होगा 12th का सी। 13 हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज, हीट कैपेसिटी of the body is the energy needed to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius, यानी राइट ऑप्शन होगा आपका बी। 14 क्या कर रहा है, the amount of heat energy required to melt a given mass of a substance at its melting point without any rise
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। विदाउट एनी राइज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 15th, nucleus of an atom consists of 146 neutrons and 95 protons. It decay after emitting an alpha particles. How many protons and neutrons are left in the nucleus after an alpha emissions? Alpha पहले होता क्या है? अल्फा में 2 प्रोटॉन और आपका 2 न्यूट्रॉन होता है। अरे हीलियम है ना, हीलियम में से अगर आप न्यूट्रॉन को निकाल देंगे तो हमारा अल्फा पार्टिकल बन जाता है, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसमें है। तो इसी अल्फा पार्टिकल को इमिट कराया जा रहा है, तो क्या होगा? एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितना रिड्यूस करेगा? 2। अरे भैया अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होता है और क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन होता है। तो जब इमिशन होगा 2 प्रोटॉन को ये निकाल देगा और 2 न्यूट्रॉन को ये निकाल देगा, यानी अगर हम बोले कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 95 माइनस 2 कितना हुआ? 93। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी 2 निकालेगा तो 146 माइनस 2 यानी 144। देख लीजिए, प्रोटॉन 93 और ये 144, ठीक है। तो 15 का सी हो जाएगा, 15 का सी, प्रोटॉन 93 और 144। समझ में आ रहा है? ये आप कर लेंगे खुद से, इजी है, कर ले, बता दे, कर लेंगे ना? अच्छा बता देते हैं, देखिए। कंप्लीट द फ्लोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट। ए ब्लैंक्स लेबर विल ऑलवेज हैव मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, तो क्लास 2 लेबर, ठीक है, क्लास 2 होगा। इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, इंक्रीज इन द वेट ऑफ मूवेबल ब्लॉक डिक्रीजेज द इफिशियंसी ऑफ पुली सिस्टम, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन डिक्रीजेज वहाँ पर करेक्ट होगा। सी कह रहा है इफ द मास एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी 8 टाइम्स, हाँ, बिकॉम 8 टाइम्स। क्यों? सभी लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो वहाँ पर 8 टाइम्स होगा। यूनिट ऑफ पावर इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज वॉट, ठीक है। और ये कह रहा है 2 कॉपर वायर्स हैव द डिफरेंट रेजिस्टेंस बट विल हैव द सेम रेजिस्टिविटी। अगर मान लीजिए कि कॉपर का वायर है तो उसका आप मतलब कितना भी लंबा लीजिए, उसका जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगा। कॉपर का रेजिस्टिविटी होता क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल कभी चेंज होगा? नहीं होगा। यानी आप कॉपर का छोटा लीजिए, लंबा लीजिए, उसका जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूनिक डेडिकेशन प्रकाश प्रधान। तो बहुत प्रमोशन हुआ, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।